भाई ये क्वेश्चन बैंक का ना क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों खामोश खामोश, इधर देखें, इधर इधर, अभी पेज पूरी ना छोड़ें, अभी इधर देखें, शुरू करें बस, मैं बताता हूं। कंपनी ए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड जी जी, प्रैक्टिस सेट क्या ये? अच्छा ठीक है। बच्चों फॉर द ईयर एंडेड बोले ना खटुओ, सेवनटीन के 7। अच्छा मेरी बात सुनो बच्चों, भाई चुप हो जाओ, सबसे पहले बताएं कौन सी एक्टिविटी है? ओए चांद, सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखनी है ना, एक्टिविटी कौन सी है? खानदान ये कौन सा है, या ऐसी बस उठा के पीबीटी? पहले ये तो लिखो ना कि ये एक्टिविटी कौन सी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 3 एक्टिविटीज हैं बच्चों, पता भी तो हो। पहला सफा आपने छोड़ना होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए, इसमें ज्यादा चीजें आती हैं जी। मेरे भाई इधर आए जी, आज तुम्हें बहुत समझ आ रही भाई। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बच्चों, इधर से हमारा क्वेश्चन होगा मेरे भाई स्टार्ट हमेशा। अच्छा अभी मैंने आपको उस दिन भी बताया था सेकंड लास्ट क्लास में कि जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये ना इनडायरेक्ट मेथड है। क्या है बच्चों? 2 मेथड्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे जी थोड़े दिनों बाद, अभी यही चलेगा इनडायरेक्ट ही जी। उसके बाद मेरे मासूम दोस्तों एडजस्टमेंट्स, इधर ये नहीं लिखना नॉन कैश, क्योंकि नॉन कैश के अलावा भी 1-2 आती हैं जी। एडजस्टमेंट्स जगह छोड़ दें बच्चों, जगह छोड़ दें। जो मशहूर मारूफ हैं वो दो तीन है ज्यादा, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एक्सपेंस वो आता होता है, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। खैर इस क्वेश्चन में तो मेरा ख्याल शायद ना इतनी चीजें आए। बहरहाल एडजस्टमेंट्स, इधर इधर भाई सीटियां ना जा, इधर देख जी, इधर देख इधर जी, इधर इधर एडजस्टमेंट्स। फिर आएगा मेरे भाई, फिर उसके बाद आएगा जी वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लोज बिफोर, अब जगह थोड़ी है तो इस तरह शॉर्टकट, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। डन बच्चों? डन सर। कैश फ्लोज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ओके सर डन। अच्छा फिर उसके बाद भैया आना है क्या? अच्छा ये जवाब आएगा बच्चों, ये जवाब, ये कोई हेडिंग नहीं है। हेडिंग्स को ना मैं इस तरह लाल करता जाता हूं क्या जी, चलें ये हो भी जानी है। वर्किंग, रोला डाल रहे हो, वर्किंग कैपिटल चेंजेस मेरे भाई, ये हेडिंग है। क्या है बच्चों? ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स एडजस्टमेंट्स की हेडिंग है। एडजस्टमेंट्स क्या है बच्चों? इन्हें जरा लाल लाल लालो लाल जी। एडजस्टमेंट्स ये हेडिंग है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस हेडिंग है। फिर इसका जो जवाब आएगा, ये आया एडजस्टमेंट्स का जवाब आया, इधर ये एडजस्टमेंट्स माइनस कर देनी है ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से, ये ऐड करनी, ये आएगा
फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का अपना एक डिब्बा बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? ये एडजस्टमेंट्स का अपना एक डिब्बा बनेगा, ये ऐसे इधर ये डिब्बा बनेगा, ये फिर आपके पास तो जवाब आएगा बच्चों, उसे कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। ये डिब्बे का एक जवाब आ जाएगा ना, ये ऐसे। जी, इसमें से लेस करना है हमने जी। भैया फिर क्या होगा जी? इन्वेस्टिंग। अच्छा भाई इधर देखें, इसको हम कहेंगे ए। क्या कहेंगे बच्चों? ए। जी, फिर मेरे भाई हेडिंग बनेगी क्या? जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें आपको पता है मोटी मोटी क्या बातें आनी है? एडिशन इन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। फिर बच्चों एडिशन इन, हाँ एडिशन इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हो सकता है, बिल्कुल। खैर इस क्वेश्चन में तो नहीं होगा इसलिए मैं नहीं, चलो लिख और लिख लें जी, यहाँ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इस तरह कर लें। और जी एडिशन इन बच्चों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। फिर सेल प्रोसीड्स। क्या बच्चों? सेल प्रोसीड्स की कौन सी सेल प्रोसीड्स? फॉर पीपी या कुछ भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का बच्चों क्या? डिस्पोजल। या इधर खैर इतनी चीजें हैं नहीं इस क्वेश्चन में, लेकिन चलो फिर भी हम तो फॉर्मेट सीख रहे हैं ना। सेल प्रोसीड्स फॉर क्या बच्चों? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी आ सकती है इधर, ठीक है जी। और क्या आ जाएगा बच्चों? डिविडेंड इनकम आ गई, इनकम्स आ गई, इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड। चले डिविडेंड इनकम इस क्वेश्चन में है नहीं। डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल, रसीट। क्या बच्चों? रसीट। जी मोहतरम, फिर क्या आएगा जी? इधर आपने लिखना है कैश फ्लोज फ्रॉम, ये मैक्सिमम चीजें मेरे भाई इसमें आ सकती हैं, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैक्सिमम। कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। डन जी, डन बच्चों जी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जी, इसमें क्या आएगा मेरे भाई?
रसीड फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर्स, बहुत अच्छे। ओए चाचू, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमने नया लफ्ज तो सीख लिया, लेकिन ये भी तो देखो इस्तेमाल किधर होना है। रसीड फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर्स, लोन रेज, ये लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। फाइनेंस, इसका मतलब भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब भी लॉन्ग टर्म है जी। लोन रेज्ड, या तीसरी चीज क्या बच्चे, लोन, और बच्चे डिविडेंड। इसमें मैक्सिमम 4 चीजें। अच्छा, अगर सुने बात, अगर इंडिविजुअल का क्वेश्चन हुआ, इधर आ जाना है बच्चों, कैपिटल रेज्ड, ये दोनों चीजें ऐसे। इधर फिर डिविडेंड की जगह ड्राइंग्स। ओके बच्चों, देख लेते हैं इंडिविजुअल का क्वेश्चन है ये क्या है जी। फिर मेरे भाई क्या आना है, बोलो शाबाश। जी, ये आया बी का जवाब, और ये आया बच्चों सी। फिर मेरे भाई आपने कहना जी ए प्लस बी प्लस सी, नेट कैश फ्लोज, क्या बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी जी। फिर आपने इसमें ऐड क्या करना है बच्चों, आपने क्लोजिंग निकालना ही तो अपने साल का है। अगर ओपनिंग हुआ तो ऐड जी। फिर बच्चों क्या, जी भाई। फिर आपने इधर वर्किंग करनी है। जिन भाई को बहुत जोर से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आया था, इधर इधर आ जाए। लो मेरे भाई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें ना मेरे भाई 2 साल आएंगे। कितने साल आएंगे, 1 7 और इसके कंपैरेटिव में 6। चलें, ये फॉर्मेट है, स्टेप उधर ही रखना है। ये फॉर्मेट है मेरे भाई, स्टेप नंबर 1 क्या जी, है अभी देखते हैं ना कैसे उठानी है हमने। अभी क्या उसका नाम है वो देखते हैं ना, अभी चीजें आने दो। जी मोहतरम सर जी, पहला स्टेप है जी ड्रॉ फॉर्मेट। क्या मेरे भाई, ड्रॉ फॉर्मेट, ये पहला स्टेप हो गया। ओके जी। दूसरा स्टेप होगा बच्चों स्किम द क्वेश्चन। क्या बच्चों, स्किम का मतलब बच्चों इधर देखो, एक नजर मारना क्वेश्चन पे। इधर देखें, ये क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ऐसे ही है जी। इसके रिक्वायरमेंट पढ़ें। कहता जी आपने ना क्या करना है, ये क्या मेथड, ये पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, हमें नहीं पता इस बात का बच्चों। आप जरा मेरी बात सुने, आपका जो कैश फ्लोज का क्वेश्चन है ना मेरे भाई, आपका जो कैश फ्लोज का क्वेश्चन है, आपने स्किम कर लिया ना हल्का सा, बस ठीक है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दी है मेरे भाई, और आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, एसेट्स, नॉन बैलेंस शीट दी है। याद रखना बैलेंस शीट दी, बैलेंस शीट अगर क्वेश्चन में नहीं होगी, अभी मैं आपको बता के आया हूं, अगर बैलेंस शीट नहीं होगी कैश फ्लो नहीं बनेगी। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर ना भी हो तो बैलेंस, तो कैश फ्लो बन सकती है। हमें कुछ चीजें चाहिए होती हैं इसमें से जी। इधर आए, इधर आओ बच्चों, इधर आओ। गुड्डू इधर देखो ना, बातें ना करो भाई, इधर देख, इधर बातें ना करो, इधर देखो। ये है मेरे भाई क्या, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये चाहिए हमें। इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस किया, हमारे पास आ गया जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स एक्सपेंस क्वेश्चन में नहीं है तो सही है ना, फिर यही नेट प्रॉफिट है, यही बस सही है, जान छूटी। और हमें प्रॉफिट एंड लॉस में से क्या चाहिए होता है जी, नॉन कैश एडजस्टमेंट, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या मेरे भाई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी क्या है बच्चों बोलो,
ये भी नॉन कैश, लेकिन याद रखना इनडायरेक्ट मेथड के अंदर लिख लो नोट कहीं, लिखे इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम बैड एंड डाउटफुल डेट को इग्नोर करेंगे। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम बैड एंड डाउटफुल डेट को क्या करेंगे, बोलो शाबाश, इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम बैड एंड डाउटफुल डेट को इग्नोर करेंगे। ओके मेरे भाई। और वर्किंग कैपिटल चेंजेस में बच्चों बताओ, डेटर्स ने जाना है ना, करंट एसेट है, और वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नेट डेटर्स लिखेंगे। और वर्किंग कैपिटल चेंजेस में बोलो शाबाश, नेट डेटर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, आवाज समझ रहे हो जी? इधर देखें, अब इधर देखें। ओके भाई, इधर देखें। नेट डेटर्स का मतलब है, इधर देखो भाई, नेट डेटर्स का मतलब क्या है, डेटर्स लेस प्रोविजन। तो ये नेट डेटर्स आगे ना, इनका चेन ले लेंगे बस। अच्छा, आपका पूरा क्वेश्चन 3 जगहों से, इधर देखें भाई, इधर देखो, इधर देखो ना यार, बातें ना करो आपस की भाई। इधर देखो, बाद में समझ नहीं आनी। दोस्त ने तो यार, वो माशाल्लाह तेज है दोस्त आपका, वो ठीक है। आप इधर देखो ना, वो अगली दफा समझेगा फिर चीजें जी। आप इसी दफा समझ लो चीजों को। यार इसको बुलाओ, इसको बुलाओ, इसको बुलाओ। इधर देख यार, इधर देख, उसकी किताब पे क्या है, इधर देख जी। मेरे भाई तीसरे स्टेप में आपने टैगिंग करनी है। क्या करनी है बच्चों, टैगिंग करनी है। भाई ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, धड़ाधड़ क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी अभी ना करो, अभी समझो चीजों को। आपको इंशाल्लाह मैं किसी दिन ना खराज तहसीन पेश करूंगा, ठीक है, इनाम दूंगा। अभी मेरा चांद इधर देखो, इधर दो। अभी कोई मेडल मिलना है, अभी कोई रेस लगी हुई है हमारी के लिए, पहले जो क्वेश्चन करेगा उसे इनाम मिलना है। अभी समझो ना यार चीजें जी। फिर तीसरे स्टेप में आपने मेरे चांद करनी है टैगिंग। क्या करनी है, अब टैगिंग का मतलब समझ लें। आपका पूरा कैश फ्लो का क्वेश्चन ना, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। कितने हिस्सों में बटा हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और तीसरा टी अकाउंट्स। पूरे कैश फ्लो का जो आपका क्वेश्चन है मेरे भाई, 3 हिस्सों में बटा हुआ है। कुछ चीजें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जानी है, बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं। हमने बैलेंस शीट को पकड़ना है और कैश फ्लो बनानी है। सर अगर बैलेंस शीट ही ना दी हुई एग्जामिनर ने, अगर भाई कैसे हो सकता है, उसके बगैर बनेगी नहीं। एग्जामिनर फिर खुद बना ले पेपर में आके, बनेगी नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है, रियलिस्टिक बात ही नहीं है। बैलेंस शीट में जो चीजें दी हुई हैं मेरे भाई, वो 3 हिस्सों में बटी हुई हैं। आपने टैग करना, टैगिंग मतलब ऐसे टैग लगाना, निशानी लगाना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और मेरे भाई क्या, टी अकाउंट्स। क्या मेरी बात समझे? आओ टैगिंग करते हैं। आपको याद है जी, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या जाना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या जाना है। इधर देखें, इधर देखो, बैलेंस शीट देखनी है, बैलेंस शीट से शुरू करना है बच्चों। मुझे बताएं, टैगिंग करें, टैगिंग करें जी, टैगिंग करवाएं बच्चों। ये जो आपको एसेट्स नजर आ रहे हैं, ये नेट से, नेट ये बुक वैल्यू, ये बताओ बच्चों, बताएं इसका क्या बनना है, बताएं शाबाश। टी अकाउंट क्या बनना है, ओहो, टी अकाउंट। 1 मिनट दीजिएगा, आप लिख लें उतनी देर अपने पास। इसका क्या बनना है बच्चों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बच्चों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये वर्किंग कैपिटल में नहीं जाना, ये ना करंट एसेट है, ना ही ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जा सकता है। इसका भी क्या बनेगा, आप बच्चों मुझे बताओ। करंट एसेट्स की बारी आ गई, किसकी बारी आ गई, आप समझदार है। करंट एसेट्स, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, लेकिन इसमें से हाई लिक्विड निकल जाएंगे। स्टॉक का क्या बनेगा बच्चों, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, डेटर्स नेट करके वर्किंग कैपिटल चेंजेस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब ये अजम्पशन लेने वाली बात है। अगर तो उसने नहीं बताया भाई, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब है जी 1 साल के अंदर अंदर। हमने तो हाईली लिक्विड वाली चीजें उठानी है इधर से। हाईली लिक्विड वाली कहां जानी है बच्चों, बोलो शाबाश। अजम्पशन ले लें बच्चों, आपकी मर्जी है। इससे आप या तो हाईली लिक्विड कंसीडर कर लें और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ले जाएं।
नहीं अगर हाईली लिक्विड कंसीडर करना, अज्यूम करना, तो फिर आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस में रहने दें, बता दें। चलें जी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ले जाते हैं, चलें जी, ठीक है। और जी ये फिर हाईली लिक्विड है, यानी इसमें रिस्क नहीं है और इसने 1-2 महीने के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाना है। प्री पेमेंट्स बता दें। कैश, बैंक भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। डन बच्चों, और डन है। कैपिटल बता दें बच्चों, कैपिटल। नहीं, फाइनेंसिंग में तो जाना है, मैं तो एक्टिविटीज की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं भाई टी अकाउंट बनेगा यहाँ कैश एंड, वो तो बात की बात है, एक्टिविटी किस में जाना है। लोन बच्चों, अभी अब एक्टिविटीज को भूल जाओ ना। क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, भैया इंटरेस्ट पेबल, अक्रूवल, ओके सर। अब इंशाल्लाह सवाल आपका ना काबू में आ जाएगा, ऐसा करने से ना कंट्रोल आ जाएगा क्वेश्चन पे। क्या आ जाएगा बच्चों, वरना फिर हवा में होंगे, ऐसे हवा में मैं उड़ी जावा जी। मेरे भाई समझ नहीं आनी ना कैश फ्लो के क्वेश्चन को कहां से पकड़ना, कैसे स्टार्ट करना। जब बच्चे को ये पता चलता है ना मैंने क्वेश्चन का मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फिर वो कोई तुक्का शुक्का लगा के वो चलता जाता है जी, कुछ ना कुछ नंबर मिल जाते हैं उसे जी। अब आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, क्या मिला मेरे भाई। दोबारा फिर भाई इधर देखो, दोबारा फिर टैगिंग, क्या मेरे भाई, मतलब ये है आपका जो बैलेंस शीट नहीं होगी तो कैश फ्लो नहीं बन सकती। जादू नहीं हो रहा बच्चों, इधर बैलेंस शीट होना जरूरी है। और सही है बच्चों जी, या फिर हमें बैलेंसेस बता दे बच्चों, सिंपल सी बात है, ओपनिंग और क्लोजिंग, वो बैलेंस शीट होगी तो बताएगा ना जी मेरे भाई। पिछले साल के बैलेंसेस बच्चों और इस साल के बैलेंसेस, पिछले साल के इसलिए ताकि कंपैरेटिव हो, और इस साल के मेरे भाई ताकि हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस हो जी। अगर हमारा बिजनेस ही हमारे वाले साल में स्टार्ट हुआ तो फिर मसला ही नहीं है, फिर ओपनिंग होगा ही कोई नहीं, वो अलग बात है। हमारा क्वेश्चन बैलेंस शीट के अंदर चीजों ने 3 हिस्सों में बंटना है, टैग कर लेना है आपने, हर क्वेश्चन में ऐसा होगा जी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कहता रही इसमें बैलेंस शीट वाली चीजें आनी है, करंट एसेट्स एंड करंट, और मजे की बात है कहता है इसके साथ ये जो है ना, ये दोनों, इन दोनों में कहता करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज ने आना है। देख लो इधर भी बच्चों, अब आसान करते हैं बात। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ने इन दोनों में आना है, और इसके अलावा दुनिया जहान की जो सी मर्जी चीज है उसका क्या बनेगा, लेजर। खत्म होगी बात बच्चों, एक आधा दिन लगेगा इसको समझने में, फिर ऐसे रट्टा लग जाएगा बच्चों जी। इन दोनों का ताल्लुक किसके साथ है, बैलेंस शीट की करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। बाकी सब के लिए टी अकाउंट बना छोड़ने आपने, ऐसे बनाते जाओ, टी अकाउंट बनाते जाओ। क्या मेरी बात समझे? आप सुनिएगा, आप मेरे मासूम दोस्तों इधर देखो, इधर इसमें से भी हाईली लिक्विड वाली चीजें जो है ना मेरे मासूम दोस्तों इधर आनी है, बाकी सारी इधर आनी है। डन। अब हमें ना स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया है, क्या मिला है मेरे मासूम दोस्तों, एक दफा प्रॉफिट एंड लॉस पे नजर मारो। एडिशनल इंफॉर्मेशन तो इस क्वेश्चन में नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस हमें सारा नाम भी दिया जाए तो हमारा मसला हल हो जाएगा। इसमें देखो कोई आपको पीबीटी का नंबर चाहिए, वो दिया हुआ है मेरे भाई। इधर जरा गौर से बात सुनना मासूम दोस्तों, इधर देखो जरा मेरे भाई, इसमें आपको भी नॉन कैश एक्सपेंस नजर आ रहे हैं? कौन कौन से? 3 है। डेप्रिसिएशन, क्या बच्चों, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस और प्रोविजन। लेकिन ये जो प्रोविजन है ना, इसका हम टी अकाउंट बनाते, सॉरी इसको हम ना लिखते नहीं है, इसको इग्नोर करते हैं। क्यों करते हैं मैं बता दूंगा इंशाल्लाह आपको जी। बना दे पार्ट जी मोहतरम मेरे भाई। अब इधर देखो, अब अभी आपने लिखना कुछ नहीं है ना, एडजस्टमेंट्स करनी है, डबल एंट्री से चलना है। बैलेंस शीट पे आओ और जिधर जो लिखा वैसे वैसे करते जाओ, आपको समझ भी नहीं आएगी अगर मार्क्स आते जाएंगे इंशाल्लाह। कैश फ्लोज के अंदर तो हर बच्चा 60, जिससे समझ भी नहीं ना आती चीजों की, जिससे अकाउंटिंग में ग्रिप ही नहीं है, पता ही नहीं है, बेस भी नहीं बनी, 50-60% मार्क्स तो वो भी ले लेगा कैश फ्लो में इस फॉर्मेट से। आ रहे मेरे भाई, अब स्टार्टिंग पॉइंट बताएं जी, फिक्स एसेट का क्या बनाना है जी,
और भाई हमेशा टी अकाउंट बीवी बुक वैल्यू पर बनेगा कैश फ्लोज के अंदर। एक एक्सेप्शन है, वो बाद में इंशाल्लाह आपको बताएंगे जी। वर्किंग नंबर 1 ये, वर्किंग नंबर 2 बता दें। वर्किंग नंबर 2 पीपी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट जी। ओपनिंग बैलेंस बताएं, ऐसे चेपते जाओ ना। 2006 और ये भाई ये बुक वैल्यू बताओ ना। 27680 यार, ये ऑनलाइन वाले कहते हैं हमें नजर नहीं आता अगर ये वाली लाइट चली हो तो है। ये इसका क्या है वो समय, इसका क्या है भाई, ये है नजर आ रहा है उनको यार, उनका ख्याल किया करो बेचारे फिर। ये 27 इधर से कम है ब्राइटनेस, इधर क्लियर है बिल्कुल, देख लो। तो आप यार आप ही मुझे बता दिया करो ये वाली बातें, ये कोई इतनी, आप मुझे बता दिया करो ना अगर इस तरह नजर ना आए कि सर नजर नहीं आ रहा, फौरन इशारा कर दिया करो जी। क्लोथिंग जी 361301। अच्छा आप जरा बात सुनिएगा बच्चों, आप जरा बात सुनिएगा भाई। इस अकाउंट में मैक्सिमम कितनी चीजें आ सकती हैं? ये बुक वैल्यू पे अकाउंट बन रहा है जी, बताएं। डेप्रिसिएशन, एडिशन। सर एडिशन तो पीपी डेबिट पेबल क्रेडिट, तो भाई कैश फ्लो गोली मार दो फिर। ये टॉपिक फिर क्या कर, ये टॉपिक पढ़ क्यों रही है अगर आपने पेबल ही कंसीडर करना है? ये इधर एडिशन कैश वाली लेनी है मेरे भाई, कैश वाली, कैश वाली। और बात समझे भाई? हाँ पेबल वाली तब लेनी जब खुद क्वेश्चन में कह दे। और बात समझे हो मेरे भाई? ये बैलेंसिंग फिगर होगी, क्या होगी आपकी? ये प्रॉफिट एंड लॉस में दी हुई है, डिस्पोजल अदर इंफॉर्मेशन में डाटा दिया होगा। और बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे जी? बच्चों बात समझ रहे? सर आपको कैसे पता चला एडिशन कैश वाली? यानी भाई कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? तो इधर कैश वाली एडिशन से लेनी है ना बच्चों जी। पेबल वाली ली तो फिर तो मकसद ही फोत हो गया खपने का जी। एक ये बात। दूसरी मेरे भाई अगला अकाउंट जल्दी जी। आगे भाई आगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बताएं क्या बनना है इसका? इन्वेस्टमेंट्स लिख रहा हूं बस मैं, चलें ये ले बताएं। ओपनिंग, क्लोजिंग, इधर कितना भाई? अच्छा अब गौर से, जरा गौर से भाई, इधर देखो। अगर तो वजन इस साइड पे आ रहा हुआ इसका मतलब है एंट्री समझो। लॉन्ग टर्म, बच्चे कहते हैं सर मैं टी अकाउंट पे ग्रिप नहीं है, इधर समझ लो ना बच्चों। फिर लॉन्ग टर्म इधर वजन आ रहा है ना 2000 से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, इसका मतलब एडिशन है कैश वाली। इधर वजन आएगा इसका मतलब है बिक गई, डिस्पोजल। अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे, अभी वजन इधर आ रहे ना, इधर 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 इधर, तो इधर लिख देंगे एडिशन। क्या लिख देंगे? सारा बैलेंस करके इधर लिख दें? नहीं भाई तरतीब से चलो ना, अभी कुछ ना करो, अभी कुछ नहीं करना, जल्दी नहीं है, सुकून से जी। अभी कुछ ना करो, एक ही दफा बैलेंस करेंगे। क्वेश्चन पे कंट्रोल लेके आओ अपना, कंट्रोल लेके आओ, कंट्रोल कंट्रोल क्वेश्चन पे ग्रिप हो। जब आपको क्वेश्चन पे ग्रिप आ जाएगी मेरे भाई, फिर आप जहां से मर्जी क्वेश्चन स्टार्ट करें, मस्तानी है। अभी नहीं ऐसा कर सकते आप, अभी अभी तरतीब फॉलो करो बस जी। नेक्स्ट बताओ मेरे भाई, स्टॉक। अब इधर मेरी बात सुन लें, अब मेरी बात सुन लें बच्चों, इधर देखें। अभी इधर सुनना भाई, इधर इधर मुहतरम इधर सुनो जी। अब ना बच्चे मुख्तलिफ उस्तादों से पढ़ के आते हैं, तो अगर तो ये वाला तरीका समझ आ गया जो मैं बताने लगा हूं, ठीक है, नहीं तो आपने जैसे पढ़ा वैसे कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। हमने इसकी कोई वर्किंग नहीं करेंगे कि ओपनिंग ज्यादा है तो प्लस का साइन आएगा, क्लोजिंग ज्यादा है तो माइनस का साइन आएगा, हम नहीं करेंगे, ठीक है जी। जी अब जरा बात सुननी है गौर से मेरे भाई। स्टॉक एसेट है, अभी आपको पढ़ाया था अगर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आना है ना, करंट एसेट करंट लायबिलिटी। यार करंट एसेट यहाँ तो इधर, करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट यहाँ तो इधर आएंगे, यहाँ इधर, इधर तो 2-3 आने हैं बस, बात समझे हैं? कैश बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा कैश पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे भाई डेटर्स का, इन्वेंटरीज का, प्री पेमेंट का, प्रीपेड का बढ़ना अच्छी बात नहीं है कैश पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों?
इन्वेंट्री बहुत ज्यादा पड़ी है, इसका मतलब है सेल नहीं हो रही, कैश नहीं आ रहा। मेरे भाई डेटर्स बहुत ज्यादा, इसका मतलब है भैया डेटर से रिकवरी नहीं हो रही, डेटर्स बढ़ते जा रहे, रिसीवल बढ़ता जा रहा है। प्रीपेड का मतलब है आपने पैसा फंसा दिया जी पेमेंट करके। लायबिलिटीज में क्लोजिंग का बढ़ना ओपनिंग से, ये अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा लायबिलिटीज का बढ़ना अच्छी बात है, मैं लफ्ज बोल ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं कैश पॉइंट ऑफ व्यू से, कैश पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझिएगा बच्चों, कैश पॉइंट ऑफ व्यू से, कैश पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है, पॉजिटिव से आएगा। अगर एसेट्स बढ़ेंगे तो कैश पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है, नेगेटिव से। अगर मेरे मासूम दोस्त लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो कैश पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव से। डन। अब आ जाएंगे स्टॉक। अब आपने आंखें खोल के कंपैरिजन करना है बच्चों। इसमें ना बच्चों को ना, अगर मैं वर्किंग करवाऊंगा ना बच्चों को आता है मसला, डायरेक्ट करवाऊंगा तो मसला नहीं आएगा, वो वरना ना बच्चा कंफ्यूज होता है। बच्चा कहता है सर अगर ओपनिंग क्लोजिंग हो तो फिर माइनस का साइन लगाऊंगा, अगर 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 क्लोजिंग ज्यादा है तो फिर प्लस का लगाऊंगा, फिर लायबिलिटीज के लिए वाइस वर्सा। अब किधर गया वाइस, किधर गया वर्सा? पेपर में ना वर्सा याद रहता है ना वाइस याद रहता है, पेपर में तो बस बच्चों ऐसे 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 ऐसे, टाइम बहुत शॉर्ट है जी। स्टॉक मेरे भाई, स्टॉक क्या सर जी? पिछला साल है मेरे भाई 2006, ये ओपनिंग और ये आपका क्या 6 का क्लोजिंग, हमारा ओपनिंग बना ना। बताएं जी स्टॉक बढ़ रहा कम हो रहे? बताएं शाबाश। स्टॉक बढ़ रहा, बस कोई वर्किंग नहीं करनी, 1000 से कम। ले सर, नंबर आना शुरू हो गए हैं आपके। डेटर्स 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 मेरे भाई इधर देखें, डेटर्स बढ़ रहे हैं, क्या हो रहे हैं? डन। डन बच्चों। अच्छा ये कोई इतना मुश्किल बात नहीं है ये, सही है जी, कोई के आपको समझ आए, सही है बच्चे, बस एक ही तरीका फिर फॉलो कर लें, फिर उसी तरीके पे आपने रहना है। अगर जी जी नेट नहीं किए इन्होंने, नेट करने हैं गुड्डू 7600 और इधर कितने हैं जी 10,000, नेट करके बताने हैं बच्चों, नेट करके बताने हैं बच्चों, नेट करो ना अल्लाह के बंदो, 7600 और इधर कितना 10,200, बताएं कितने से इंक्रीज है? ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बताएं 5000 से इंक्रीज है, एसेट है, इससे मैंने हाईली लिक्विड एज्यूम नहीं किया, तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस बस ठीक है। और सॉरी कैश एंड कैश, इसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ले गए। अच्छा तो फिर इसका मतलब है हमने हाईली लिक्विड एज्यूम किया, सही है। फिर आपने अजम्पशन लिखनी है। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने वर्किंग कैपिटल एज्यूम करना तो अजम्पशन लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज्यूम करना तो फिर अजम्पशन लिखने की जरूरत है। तो बता दें क्या क्या करना है? कैश एंड कैश चले जी। अब बच्चे बात जिद हैं तो ठीक है, इधर एक तो कैश आएगा, एक इधर आएगा बैंक, एक है जी शॉर्ट टर्म, इधर चेंज नहीं लेना, इधर अपने अपने साल का लिखना है, इधर आपने फिर नोट दे के आना है इधर जी। पिछले साल 5000, इस साल कितना बच्चों? ले ली, चले नहीं। प्री पेमेंट्स बताएं, प्री पेमेंट्स काम हो रही हैं, कैश पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मतलब ये होता है पिछले साल बहुत ज्यादा कैश में पैसे दे दिए थे, इस साल जरा कम हो गए हैं जी। 400 के 600 पॉजिटिव जी मोहतरम, ठीक है। हाँ कैश 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 बताएं बच्चों। भाईजान ये एंड पे बैठे हैं, ऐसे टेक लगा के बैठा है, उसे कैसे तुम्हें बोर्ड नजर आ रहे हैं? नजर टेक लगा लेटा हुआ ऐसे, भाई उठ जाओ यार, ये जो मौलाना के साथ बैठे हैं भाई जी, भाई उठ जा यार, उठ जा, कोई नोट कर ले, कुछ तो नोट कर ले यार।
जी कितना बच्चों पिछले साल का, हमारे साल का? नेक्स्ट बैंक। बच्चों कुछ बच्चे कहते हैं जी सर ना इस तरह थोड़ी सी स्पीड तेज कर रहे हैं। बच्चों आप बातों में मसरूफ है ना, आप जब आपकी बात खत्म हुई 3-4 मिनट के बाद, तब हम 1-2 एडजस्टमेंट्स कर चुके हैं उतनी देर में। वह महवे गुफ्तगू है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है सर। ये छोड़ दें, बातें ना करो यार, अल्लाह के बंदो इधर देख लो, ये चीजें समझ लो, पास कर लो पेपर, समझ लो जी। भाई मेरे बैंक, ये क्या है 700 और ये कहां जाएगा? ये इधर 700 और इधर, अच्छा एसेट है ना, तो इधर इधर नहीं आपने नेगेटिव करना जी, वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिए है बस। आगे मेरे भाई कैपिटल नहीं कैपिटल कम, बहुत अच्छे। अच्छा मैं आपको एक बात, इधर देखो, अगर आप ना सारी चीजों को वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ले लेंगे ना, ओपनिंग क्लोजिंग अब बस ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, तो जवाब फिर भी आएगा आपका, मसला नहीं है, जवाब सही आएगा, लेकिन वो IFRS के मुताबिक नहीं होगा। बात समझ रहे हैं बच्चों जी? कैपिटल अकाउंट मेरे भाई, कैपिटल अकाउंट जी। अच्छा आपको क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है, ये कंपनी का सवाल है या फिर इंडिविजुअल का? इंडिविजुअल का, उसमें शेयर कैपिटल लिखा होता है बच्चों जी। ओपनिंग कितना? एट, ये 4। आप मेरी बात सुने बच्चों, अब इधर देखें, इस अकाउंट में मैक्सिमम क्या आ सकता है? न्यू कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट और कैश आया होगा ना फिर ये जी, या बाहर देख लेते हैं। और बच्चों क्या आ सकता है जी, ये मैं लिख नहीं रहा, आप समझ लीजिएगा जी। प्रॉफिट, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। भाई देखो कंपनी के केस में आपको याद होगा, हमने वो आपको लेक्चर नंबर पता नहीं 11, 12, 13 के आसपास कहीं आपको सिखाया था बच्चों, क्वेश्चन भी करवाया था जिसमें रिटेन अर्निंग का अकाउंट लैदा कर दिया था हमने, और याद है आपको, जिसमें सरप्लस का अकाउंट भी बनवाया था आपसे जी। हाँ जी, इसमें आया 16 में। अच्छा इंडिविजुअल के केस में रिटेन अर्निंग्स वाला कॉलम नॉर्मली नहीं बनता, कैपिटल में ही प्रॉफिट अकेला बंदा होता है, उसे क्या जरूरत है 2-2 अकाउंट्स बनाने की। और सही है बच्चों जी, पैट आ जाएगा और इधर क्या आ जाएंगी बच्चों, और अगर बैलेंसिंग ना आया तो इसका मतलब है फिर कोई नया क्या उसका नाम है, ऑनर मजीद कुछ लेके आया होगा, ठीक है बच्चों, वो देख लेंगे। आगे बच्चों नॉन करंट लायबिलिटीज में लोन बच्चों, वैसे आप इधर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1000 से इंक्रीज हो रहा है ना 9000, और इधर बच्चों बताएं वजन किस साइड पे आ रहा है, इसका मतलब है एडिशन है ना लोन में, लोन रेज्ड जी, वो देख लेंगे बाद में। बात समझे भाई जी, लोन आ गया जी। आगे सर आप तो कह रहे थे लोन कैपिटल ये सारी चीजें फाइनेंसिंग में आती हैं, ओ चाचू इनका बैलेंस आता है ना, टी अकाउंट नहीं इधर उठा उठा के लिख देने मैंने, वो बैलेंस ही लिखूंगा ना भाई मेरे, वर्किंग्स कर करके लिखूंगा ना जी। भाईजान क्रेडिटर्स बताएं जी, क्रेडिटर्स भाईजान ओके है भाईजान जी, क्रेडिटर्स बताएं जी, कम हो रहे हैं, कैश पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात नहीं, पेमेंट धड़ाधड़ किए जा रहे हैं जी, कितने से? बैंक ओवरड्राफ्ट जी, बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव से लिखना है आपने जी, हैं जी। इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल का क्या बनेगा? हमेशा
हमेशा क्या बनेगा बच्चों? बताएं ओपनिंग। अच्छा बच्चों मेरी बात सुनो, गुड्डू इधर देखो, बताएं सोच के बताइए काउंट क्यों बढ़ेगा क्यों कम होगा? एक्सपेंस की वजह से, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, और मेरे भाई पेमेंट की वजह से पेएबल डेबिट और कैश। अब हमने ऐसा नहीं सोचना, पेपर में एंट्री नहीं याद यूज रहती बच्चों, सिंपल। एक्सपेंस के केस में क्या होती है? पेमेंट। इसी तरह याद करना है। आगे हमारा एक टॉपिक आना है एनपीओ, उधर भी ये बात बार बार इस्तेमाल होनी है, तो बस सीक्वेंस बना लो ऐसे। एक्सपेंस के केस में क्या होती है? कैश अपने अकाउंट में, क्रेडिट, और ये वाला अकाउंट है, और ऑपोजिट साइड पे चले नहीं बच्चों, ये गिवन होगा, ये क्या होगा बच्चों, और ये क्या आएगा आपका? हाँ ये ऐसे ही होगा जी। गिवन ना हुआ तो हिंट दिया होगा निकालने का जी। अक्रूवल्स बताएं जी, लायबिलिटी है ना, बताएं जी बढ़ रही है या कम? तो अच्छी बात है, 700 से कैश पॉइंट भी अच्छी बात है। डन बच्चों, डन है। कौन सा? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है मेरे जान, लोन नहीं है वो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है मेरे भाई वो जी। भाईजान अब खामोश। गुड्डू अब इधर, अब इधर देखें, अब डबल एंट्री जरा, डबल एंट्री, अब डबल एंट्री ने काम आना है। अब प्रॉफिट एंड लॉस पे आए, देखें डेप्रिसिएशन नजर आ रही है बच्चों आपको? एंट्री बताएं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एडजस्टमेंट्स में आके। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप जनरल एंट्रीज कर नहीं रहे, अपने समझने के लिए ऐसे है, जनरल एंट्रीज हो चुकी हैं और सही है। अच्छा एक चीज ने दो जगह पे आना है, तो इसलिए मैं डबल एंट्री कह रहा हूँ। डबल एंट्रीज हो चुकी हैं, डबल एंट्रीज हुई हैं तो मेरे भाई टी अकाउंट बने, टी अकाउंट बने तो ट्रायल बना, ट्रायल बना तो एसओसीआई बनी, और मेरे भाई डबल वो एसओसीआई बनी तो एसओएफपी बनी, उसके बाद कैश लूज मेरे भाई जी। डेप्रिसिएशन कितनी? 6 जी। और भाई किधर जाएगी ये? अब ध्यान से, अब आप अकाउंट भी बना रहे हैं इसका बच्चों, ये देखो डबल, इसलिए तो कह रहा हूं डबल एंट्री, वरना तो फिर रट्टा लगेगा, वरना फिर आप क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन उधर भी, डेप्रिसिएशन इधर भी, किधर? इसलिए कह रहा हूं आप जनरल एंट्री, एसेट कम हो जाएगा बच्चों, और मेरे भाई नॉन कैश एडजस्टमेंट में भी जाएगी। और बताएं नॉन कैश एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है ना, इसको नहीं हमने लिखना, क्यों? इसको हमने ऑलरेडी नेट से लिखा हुआ है, ये नेट, नेट लिख दें इधर, नेट, इधर नेट लिख दें इधर। इंटरेस्ट एक्सपेंस बताएं बच्चों जल्दी, शाबाश। कितना भाई? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और बच्चों क्या? और बच्चों ये कितना? ओपनिंग भी 800 ही है भाई। अभी कैश नहीं, अभी नहीं करना कुछ भी, अभी तरतीब से चलना है हमने। डन मेरे भाई, डन। स्टेप नंबर 1 फॉर्मेट बनाना, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 टैगिंग करना। टैगिंग करने का मतलब बच्चों, टैगिंग करने का मतलब है वो जो बैलेंस शीट दिया ना उस पर लिखना कि जी टी अकाउंट्स में जाएगा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कर लिया, कर लिया, ये हो गया। फिर उसके बाद जी नॉन कैश एडजस्टमेंट्स पे आ जाए, डेटा दिया होगा ना उनको, उनकी डबल एंट्री। फिर उसके बाद आज तो खैर एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो नहीं तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी पढ़ते, वो नहीं है, अगले क्वेश्चंस में आ जाएंगी।
अब मेरे भाई अब क्या करें, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन तो नहीं है, अब इस तरह करें, इन टी अकाउंट्स को क्लोज करने की कोशिश करें और इस समय से हमारा टारगेट हदफ क्या है बच्चों बताएं, कैश निकालना। सुन ले बात, ये बड़ी अहम बात होने लगी है। 1 पे करना पड़ेगा ऑनलाइन वालों, याद ही नहीं राज कहना मेरे भाई। इधर सुनो इधर सुनो, चलो देर आए दुरुस्त आए, अब कर लो शाबाश 1 पे। कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं मेरे भाई जिनसे डायरेक्टली कैश निकलेगा और कुछ अकाउंट्स ऐसे आज नहीं है तो कल आ जाएंगे जो कि किसी और, जिसका ताल्लुक ना मेरे भाई किसी और अकाउंट के साथ होगा। क्या होगा? कुछ अकाउंट्स ऐसे से डायरेक्टली कैश निकलेगा, यानी पीपी वाले अकाउंट से डायरेक्टली क्या निकलेगा? इस क्वेश्चन में डिस्पोजल तो नहीं है तो एडिशन ही आना है ना बच्चों, कहीं बताया हुआ है डिस्पोजल हुई तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से डायरेक्ट कैश निकलेगा। मेरे मासूम दोस्तों ये ड्राइंग्स अगर हुई तो डायरेक्ट क्या निकलेगा? इधर से कैश निकलेगा। लोन से डायरेक्ट कैश, इंटरेस्ट पेबल से कैश, रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट बनाना पड़ेगा लेकिन उसे कैश तो नहीं निकलता, लेकिन वो हेल्प करेगा। रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट और मेरे भाई पीपी कैश निकालने में हेल्प करेगा वो अकाउंट। क्या मेरी बात समझ रहे? कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जो कैश निकालने में हेल्प कर रही होंगे, कुछ से डायरेक्टली कैश निकलेगा। कौन से अकाउंट्स ऐसे हैं जिससे डायरेक्टली कैश नहीं निकलेगा, हेल्प करेंगे? वो गिनती के 2-3 है, वो हम देख लेंगे इंशाल्लाह। सही है भाई, बताएं इसको बैलेंस करने की कोशिश करें। हमारा हदफ कैश निकालना है ताकि ना इन एक्टिविटीज में लिखे जाके कहीं। जी मेरे भाई जी, इधर क्या आएगा जी? 15 डेबिट साइड पे आएगा। बताएं ये क्या है? पीपी डेबिट और एडिशन। ये एडिशन कैश वाली लेनी है आपने जी, बताएं जी। वर्किंग नंबर 15,000 से नेगेटिव जी। मोहतरम इधर जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डेबिट और एडिशन मेरे भाई 2000 से, ये आपको पता है ना कैश पेड, पता है ना? बैलेंसिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश वाली एडिशन जी, कितने से जी? वर्किंग नंबर जी। बच्चों इस क्वेश्चन में सेल प्रोसीड्स, इधर बच्चों इधर भी सेल प्रोसीड्स नहीं है, इधर कोई डिविडेंड इनकम इंटरेस्ट इस तरह की बातें, लेकिन हमें पता तो चल गया ना इसमें मैक्सिमम कितनी चीजें आ सकती हैं। इसमें मैक्सिमम, इसमें वावा सारी, इसमें वावा सारी। लेकिन एक बात बताऊं आपको, एक बात बताऊं बच्चों आपको, इधर देखो बच्चों, इधर तक ना, इधर तक इधर तक, इधर तक ये जो आप टी अकाउंट्स बना रहे हैं इधर तक आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। जो आप टी अकाउंट्स बना रहे हैं ना मेरे भाई, जो आप टी अकाउंट्स बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं बच्चों? टी अकाउंट्स। इधर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये सॉल्व हो चुका है ऑलरेडी, कोई एक आधी चीज रह गई। इन दो में टी अकाउंट्स का जवाब आना है बाकी, यानी इस तरह कर लेते हैं, यहां से लेके यहां तक टी अकाउंट्स का ताल्लुक है, बाकी तो ऑलरेडी सॉल्व हो गया ना आपका। यानी फाइनेंस टी अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का जवाब निकालने के लिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का जवाब निकालने के लिए, और बच्चों इन दो का, बाकी तो ऑलरेडी हो चुका ना, वो समझ रहे हो जी? आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह याद ही हो जानी है चीजें जी। इधर मेरे भाई आप आ रहे हैं कैपिटल में, कैप ये होगा, ये हो कैपिटल में एक चीज अभी भी मिसिंग है, पैट। पैट असल में इस क्वेश्चन में है नहीं, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, लेकिन वो जब टैक्स नहीं होता तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स किसके इक्वल है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के जी। मोहतरम बता दें जल्दी से, है 725। कहां कहां लिखूंगा? 2 जगह पे, और बच्चों कहां ले ली? बताएं बच्चों, बैलेंस करना है कुछ या क्या मसला है? बच्चों ड्राइंग्स तो इधर इस साइड पे तो वजन आ ही नहीं सकता, इधर वजन आएगा, करके देख लो ना, वजन किधर आ रहा है, परेशान क्यों हो गए हो?
जरूरी है ड्राइंग्स हो? नहीं। बताएं, वजन इधर आ रहा है, इसका मतलब है कैपिटल, क्रेडिट और कैश नया आ गया होगा ना जी। बताएं 10,000 जी, कैपिटल, क्रेडिट और इधर क्या आ गया होगा बच्चों? न्यू कैपिटल भी खैर आप लिख सकते हैं, और सही है। कैपिटल, क्रेडिट और कैश डेबिट। जी पॉजिटिव से नेगेटिव से? नहीं, ये रसीट नहीं है, अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है। अकेला बंदा शेयर्स कैसे इशू करेगा? इंडिविजुअल बिजनेस है ना। किधर भाई? इधर इधर लिख दो, कैपिटल रेज लिखना है तो लिख दो। हाँ 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 बिल्कुल, इधर लिखेंगे आप कैपिटल रेज्ड। गुड, शाबाश। चलें, ये भी हो गया। आगे बताएं बच्चों। लोन 2000 नहीं भाई जी। लोन क्रेडिट, ये बच्चों एडिशन क्या है? इधर कैश लिखूं या एडिशन ही लिखूं? कैश ना लिखूं बच्चों? कैश मैं तो आहिस्ता 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 ये आदत आपकी डालना चाह रहा हूं कि इधर भी आप एडिशन की जगह कैश लिखा करें। लेकिन असल में एडिशन से ना बच्चों को समझ आ जाती है, डेबिट साइड पे हाँ नया एसेट आया। कैश से बच्चे सोचते हैं, ये पता है कैश लिखूंगा ना तो आपको डबल एंट्री सोचनी पड़ेगी। एडिशन लिखूंगा तो आपको रटन लगा हुआ, अच्छा इजाफा हुआ ना, ठीक है। तो बात समझ गए हो जी? चलो बहरहाल एडिशन लिखना है, एडिशन लिख लें, फिर बहरहाल ब्रैकेट में लिख लें कैश। लोन, क्रेडिट और बच्चों नया एडिशन हुई लोन में जी। लोन, क्रेडिट और कैश, लोन रेज्ड, वर्किंग पॉजिटिव से, ये भी हो गया। आखिरी रह गया इंटरेस्ट पेएबल। आखिरी रह गया बच्चों इंटरेस्ट पेएबल जी। इंटरेस्ट पेएबल रह गया बच्चों, बताएं जी। इधर देखें, वजन आएगा बच्चों इधर, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट और कैश। अच्छा, लोन रीपेड नहीं है, डिविडेंड पेड भी या ड्राइंग्स भी इस क्वेश्चन में जी। बताएं बच्चों किस में जाएगा? वर्किंग नंबर कितना? ले जी। अच्छा, कैश फ्लो दिखने में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इंशाल्लाह आप 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो ऐसे हाथ पे बैठ जाएंगे। फॉर्मेट इसी तरह ही चलना है, बस स्किम कर लेना है, 2-4 स्टेप्स हैं जी, बार बार यही काम करना है जी। और ठीक है मोहतरम जी। आप मुझे बता दें बच्चों, ये टी अकाउंट खत्म हो गए सारे जी। बताएं भाई, इधर बताओ, इधर इस डिब्बे नहीं, पहले इस डिब्बे का टोटल तो बताएं ना बच्चे, पहले डिब्बों का टोटल तो करें ना, फिर इसमें ये डिब्बे का टोटल में ये ऐड करें प्रॉफिट। ये कितना आया जी? वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कैश फ्लो बिफोर 14 जी। इसका इस डिब्बे का जी बच्चों 3500 है इस डिब्बे का। पॉजिटिव नेगेटिव बच्चों, अब आप इधर देख नहीं रहे, ये 3500 नेगेटिव आ रहा है इस डिब्बे का टोटल। 14,600 में से इसका टोटल माइनस करें, कैश फ्लो फ्रॉम कहां से आ जाएंगे? क्या जी? 111 11100 जी। आप बच्चों इंटरेस्ट पेड इधर देखें, ये पॉजिटिव से होगा ना जी। इसमें से ये माइनस करें, ये आया। अब इसमें से 1200 रुपया माइनस कर दें, 9900 आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
बात समझ आई सर? जी बात समझ आई सर? जी अब इधर आओ बच्चों, इसका बताएं अब। -17,000 ये बी कैटेगरी का जवाब आया ना इन्वेस्टिंग का। बच्चे नहीं, अभी इस तरह अपनी अपनी का करना है आपने। जी कैटेगरी ए और बी, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग। अच्छा अब इधर बता दें बच्चों, 11,800 जी। अब इधर देखो, तरतीब से चलो। अब बच्चों जो इधर नहीं देख रहे फिर देखा नहीं जाएगा, फिर समझ नहीं आएगा। इधर देख लें, अभी ए कैटेगरी 9900, बी कैटेगरी का 17,000, सी का इतना, दो पॉजिटिव है एक नेगेटिव। अब तीनों को नेट करना, ए प्लस बी प्लस सी, 9900 माइनस 17,000 प्लस 11,800। अब ये अच्छा जी, सॉरी, ये तो आएगा इधर नीचे, इधर आना था 11,800 इसका बच्चों। अब इधर आना था जी 40 नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। अब इसमें ओपनिंग ऐड करने हैं तो क्लोजिंग आने हैं। अब ओपनिंग कहां से लेके आए बच्चों? हाँ मैच है भाई, इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस रखो जी। अच्छा जी, ये 11,000 नेगेटिव का था ना, 1,000 जी। ये बताइएगा, और इधर 10। अच्छा जी, 5,900 क्या है बच्चों? पिछले साल का क्लोजिंग, यानी हमारा जी हमारे साल का 4700 और पिछले साल का क्लोजिंग इतना, यानी हमारा ओपनिंग में हमारे वाले साल का नेट ऐड करें, ये आना चाहिए 10,600 जी। इधर 16 पे करना है। अच्छा वो रिमोट ले आओ ना पीछे से, जाओ। अच्छा बच्चों बात सुनो जी, मुझे ना जरा स्टेप नंबर 1 बता दें कैश फ्लोज का। ड्रॉ फॉर्मेट। स्टेप नंबर 2, हाँ स्किम कर लें, देख लें प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो 1 मिनट का काम है स्किम करना। भाई चुप हो जाओ, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है नहीं दी, इस तरह की बातें। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें रेलिवेंट हैं ये बातें। और मेरे भाई तीसरा स्टेप, टैगिंग करना। तीन जगह पे तोड़ देना है आपने, टी अकाउंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और वर्किंग कैपिटल चेंजेस। डन। अगली बात मेरे मासूम दोस्तों आगे आना है जी। आपने ना अब टैगिंग कर ली, सब कुछ हो गया, अब बैलेंस शीट को पकड़ना है और अपनी अपनी जगहों पे चीजों को लिख देना है। डन। ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा, 4 काम हो गए। 5वां एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़नी जो आज नहीं थी। सही है सर? चलो एज्यूम करो पढ़ ली। आपने जो कहता जा रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन की जनरल एंट्रीज करनी है। सही है जी, एडिशन की है ड्यूरिंग द ईयर, एडिशन, डेबिट, कैश, क्रेडिट, एंट्रीज करते जाना, एंट्रीज अपने अपनी जगह पे पोस्टिंग करते जाना है। और सही है, जिस चीज का टी अकाउंट बन रहा ध्यान से वो इधर पोस्ट करनी है आपने। और बात समझे? अच्छा उसके बाद मेरे भाई सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी पढ़ ली, अब आके इनको बैलेंस करने की बारी है। क्या है बच्चों? आज आपने जब इंशाल्लाह घर जाके ना तरीके से आपने सोचना है पीपी में मैक्सिमम क्या आ सकता है,
और बात समझे बच्चों, इस तरह सोच लेना ना थोड़ा, इंशाल्लाह आप समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब जरा 1 मिनट दीजिएगा मुझे। अब मेरा वैसे इरादा ये था कि मैं 2 क्वेश्चंस कैश फ्लोज के करवाऊंगा, अब वो तो नहीं हो सकते क्योंकि उसमें तो कम से कम जब इतना टाइम लगा है तो वो तसल्ली से करवाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी के काम जो है ना वो सही नहीं है, फिर मसला आएगा, कंफ्यूज होंगे आप। कोई बात नहीं, मैंने सोच लिया अभी क्या करवाना मैंने। मेरे भाई इधर देखो, आप कैश फ्लोज पे आइएगा, कैश फ्लोज पे आइएगा, बिल्कुल शुरू में थ्रेटिकल पोर्शन। आपको असल में ये बता दूं, जरा तसल्ली हो जाए कि मेरे भाई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता क्या है। इधर आ जाए जरा, भाई इधर देखो आगे सब बच्चे, भाई ये कैश इक्विवेलेंट का लफ्ज नजर आ रहा है भाई? चुप हो जाओ गुड्डू, चुप हो जाओ भाई। इधर देखो, इधर कैश इक्विवेलेंट का लफ्ज नजर आ रहा है बच्चों, लिखो इधर। अब जरा सुनना, कैश इक्विवेलेंट में ऐसा, इधर देखो ऐसा, इधर चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, या हमें भी बताओ क्या बातें कर रहे हो जी। आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, क्या बच्चों? शॉर्ट टर्म का लेफ्ट ही लिखा, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 12 महीने। कितने बच्चों? 12 महीने। मेरे भाई इधर देखें इधर, लेकिन ये शॉर्ट टर्म नहीं है, सिर्फ हाईली लिक्विड, जिन्होंने फौरन फौरन कन्वर्ट होना है, 2 महीने 1 महीना, डेट आर रेडिली कन्वर्टेबल टू नॉन अमाउंट्स ऑफ कैश। ये भी पता हो आपको, यानी अभी आपसे बात की थी ना जिसमें रिस्क इन्वॉल्व ना हो। डेटर्स आपके पास एसेट तो हैं, ये बात क्यों की, इसके पीछे लॉजिक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इनसे रिकवरी कितनी होनी है। इन्वेंट्री ये नहीं पता आपको बच्चों, इन्वेंट्री से ये नहीं आपको पता कि सारी बिकनी भी है या नहीं, आउटडेटेड भी हो सकती है, ओल्ड फैशन भी हो सकती है बच्चों। और बात समझ रहे हैं? कहता जी आर शॉर्ट टर्म लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, एक तो ये वाली बात। कहता आगे, डेट आर कन्वर्टेबल टू नॉन अमाउंट ऑफ कैश एंड विच आर सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन। अगर ये 2-3 बातें, मैंने वैसे 2 बताई थी, इधर 3 आ गई हैं। आर हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, कन्वर्टेबल नॉन अमाउंट ऑफ कैश, और तीसरा उसके अंदर कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। अगर तो ये चीजें हैं तो बच्चों फिर हम क्या कहेंगे, बोलो शाबाश। नॉट ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर कैश इक्विवेलेंट, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाली बात अभी हमने ये बात कर ली है यार। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो आनी नहीं है ना इधर, इधर तो करंट एसेट्स की बात हो रही है। उस समय से भी अगली बात क्या हो रही है बच्चों, नॉट ऑल, इधर लिखे नॉट ऑल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लिख लो लिख लो लिख लो, लिखा करो चीजों को। नॉट ऑल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर, नॉट ऑल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर जी एन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्लासिफाइड एज, देखें अभी आपसे अर्ज की थी, अगर आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेके जाना तो अजम्पशन ले लो। फिर कहता हर 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 इन्वेस्टमेंट इधर नहीं जाना, ओनली का लफ शर्त लगी ना यार, इसलिए कहा था बच्चों व्हेन इट हैज शॉर्ट मैच्योरिटी। क्या बच्चों? से लेट्स से 3 months और लेस देन फ्रॉम द डेट ऑफ, कहता जी 3 महीने या इससे भी कम करसा जब आपने इसको परचेज किया, सही है, जिस दिन परचेज किया इन्वेस्टमेंट की, उससे लेके मैक्सिमम 3 महीने तक ले जाएं बस, वरना फिर शॉर्ट टर्म, वरना फिर ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं आएगी। कैश इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट, अच्छा इस बात को काट दें, ये IFRS 9 इधर लिख लें, IFRS 9 ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह आप जाके FAR 2 में जी। चेंज लिखेंगे बच्चों। इनका क्वेश्चन ये है कि सर अगर हम ना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को वर्किंग कैपिटल चेंज में लेके जाएंगे, इधर तो अगर लेके जाएंगे फिर तो दोनों साल का लिखना पड़ेगा ना, जिस तरह इधर लिखा है। अगर इसको इधर लेके जाते तो फिर मैं क्या करता, 5000 और 10,000। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बच्चों इंक्रीज हो रही है, मैं नेगेटिव से लिखता ना, नेगेटिव है सर, जवाब सही आना था, फिर इधर ना लिखता ना, कोई मसला नहीं है। आप करके देख लेना, घर जाके तसल्ली से करना, नेगेटिव से लिखना था आपने।